और अब जानते हैं लेसन्स टू लर्न फ्रॉम जेफ बेजोस अर्ली ईयर्स। जेफ बेजोस में बहुत कम उम्र से ही बिजनेस चलाने की स्किल्स थे। उन्होंने अपने हाई स्कूल में एक ट्यूटरिंग बिजनेस शुरू किया। वो फार्म की देखभाल करने में अपने दादा की मदद किया करते थे और बचपन में वो इलेक्ट्रिकल किट के साथ खेला करते थे। और उन्होंने शौकिया एक रोबोट भी बनाया जिसने जल्द ही उनके पिता के गैराज में बहुत जगह ले ली थी। 18 साल की छोटी उम्र में उन्होंने दूसरे प्लैनेट्स के बारे में और ज्यादा जानने का सपना देखा और आज उन्होंने इस सपने पर काम करना भी शुरू कर दिया है। जेफ को उनके माता पिता और नाना ने उनके सभी अतरंगी और अजीब कामों के लिए हमेशा एनकरेज किया और इनोवेशन के लिए उनकी जो प्यास थी उसकी तारीफ की। इसके साथ ही उन्हें कम उम्र से ही अपने पैशन पर काम करने के लिए उन्होंने जगह भी दे दी थी जहां वो इत्मीनान से काम कर सके। और अब आगे करियर की बात करें तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के समय वॉल स्ट्रीट पर कंप्यूटर साइंस की डिमांड थी, जहां इसका इस्तेमाल मार्केट ट्रेंड का पता लगाने के लिए किया जा रहा था। ग्रेजुएट होने के बाद जेफ बेजोस को एक स्टार्टअप टेलीकम्युनिकेशन कंपनी फिटेल में जॉब मिली, जहां उनका काम इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट के लिए एक नेटवर्क बनाना था। जल्दी उनका प्रमोशन हो गया और वो कस्टमर सर्विस के डायरेक्टर और हेड ऑफ डेवलपमेंट बन गए। जब कंपनी 2 साल के बाद कामयाब होने में फेल रही तो बेजोस ने बैंकिंग में कदम रखा और बैंकर्स ट्रस्ट में काम करना शुरू किया, जहां वे वाइस प्रेसिडेंट बने। एक अच्छी जॉब होने के बावजूद बेजोस ने एक टेक कंपनी में शामिल होने के लिए बैंक छोड़ने का फैसला किया, जहां वे कंप्यूटर पर काम कर सकते थे, जो उनका पैशन था। बेजोस ने वॉल स्ट्रीट की एक अनोखे फाइनेंशियल फर्म को ज्वाइन किया जो लेटेस्ट और कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन को मिलाकर काम कर रहा था। इस समय के दौरान जेफ ने अपनी होने वाली वाइफ मैकेंजी टटल के साथ डेटिंग शुरू कर दी थी, जो प्रिंसटन ग्रेजुएट है। उनकी शादी 1993 में हुई थी। बेजोस को डीई का यूनिक कल्चर पसंद था, जहां मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट को फाइनेंशियर्स से ज्यादा काम पर रखा जाता था। बेजोस का करियर शॉ में फला फूला और जल्द ही वे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने फाइनेंस के सेक्टर में एक सिक्योर फ्यूचर हासिल कर लिया था और वो एक ऐसे माहौल में काम कर रहे थे जो उनके स्वभाव से मेल खाता था। जल्द ही बेजोस को एक आइडिया आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी और ई कॉमर्स के इतिहास को बदल कर रख दिया। मतलब उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज और थर्स्ट फॉर इनोवेशन। जी हाँ, जब बेजोस ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी तो उन्हें इंटेल, बेल लैब्स और एंडरसन कंसल्टिंग जैसे जाने माने फर्म में बहुत अच्छे जॉब ऑफर किए गए। हालांकि उन्होंने बड़े बड़े फर्म को चुनने के बजाय एक इनोवेटिव स्टार्टअप में काम करने का डिसीजन लिया और उसमें अपना बेस्ट एफर्ट भी लगाया। बाद में भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल और अनोखे फाइनेंशियल फर्म डीई शॉ में काम करने के लिए बैंक में एक सीनियर पोस्ट छोड़ दी। शॉ एक ऐसी फर्म थी जिसने उनके अंदर चीजों के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा को जगाया, जहां वो कंप्यूटर पर काम कर सकते थे, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। बेजोस ने कभी किसी बोरिंग जॉब में काम नहीं किया। हालांकि वो कई सालों तक एक अच्छी सैलरी देने वाली जॉब करते रहे, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने उन फर्म्स को चुना जो उन्हें टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेशन करने और कुछ नया डेवलप करने का मौका देती थी। जब उन्हें अमेज़न का आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आया तो उन्होंने इस आइडिया पर काम करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की सेफ पोस्ट तक को छोड़ दिया, जबकि वो इस बात से अनजान थे कि ये फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला था। अमेज़न को एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बेजोस इसे धीरे धीरे कर बढ़ाते जा रहे थे और फिर वो मुकाम भी आया जब इसमें अनगिनत प्रोडक्ट, लगभग दुनिया का हर प्रोडक्ट बेचा जाने लगा। अमेज़न प्राइम भी एक सक्सेसफुल आइडिया साबित हुआ, जिसमें अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन को लेकर के 2 दिनों के अंदर प्रोडक्ट को फ्री में डिलीवर किया जाने लगा। किंडल ई रीडर और किंडल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि जिसने लगभग हर दूसरे इंसान को राइटर बना दिया है, वो भी एक जबरदस्त इनोवेटिव आइडिया था जो बिल्कुल सही समय पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसने ई बुक्स के बढ़ते मार्केट में खूब सारा पैसा कमाया, और वो भी तब जब वहाँ पर ना के बराबर कंपटीशन था। तो ये इनोवेशन की ही प्यास थी जिसने बेजोस को टेक्नोलॉजी के एरिया में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया। अमेज़न प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए वो बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी को शामिल करते रहे। उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं किया, और साथ ही जब लोगों को हायर करने की बात आई तो वो बहुत ध्यान से लोगों को चुनते थे। उन्होंने ऐसे टैलेंटेड लोगों को काम पर रखा जिनके ट्रैक रिकॉर्ड में इनोवेशन ज्यादा शामिल था।